जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान। मात्र पितृ घातक आत्मा ही मूल नक्षत्र में जन्म लेती है। यानी जिस भी मनुष्य का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो, उस मनुष्य को जीवन में बहुत से कष्ट भोगना पड़ते हैं। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यानी कि जो मनुष्य मूल नक्षत्र में जन्म होता है, वह पिछले जन्म में माता पिता दोनों को कष्ट देकर के आया हुआ होता है। तो इस जन्म में ऐसे मनुष्य को माता पिता का सुख नहीं मिलता है। माता पिता से हमेशा मारपीट ही मिलती है उस बच्चे को, और बड़ा होने पर माता पिता से दूर हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में माता पिता का कष्ट देकर के आया हुआ होता है, तो उनका आशीर्वाद साथ में नहीं होता है। तो मूल नक्षत्र के बच्चे जब घर से दूर चले जाते हैं, तो उन्हें हर कदम कदम पर संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो जीवन में ऐसे मनुष्यों को बहुत कष्ट भोगना पड़ते हैं। कई बार ऐसे जिसका जन्म मूल नक्षत्र में होता है, उनका वंश वृद्धि भी नहीं होती है। यानी बच्चे पैदा होते हैं, परंतु लड़कियां ही लड़कियां होती, लड़का उत्पन्न नहीं होता है। और पितृदोष से युक्त वह मनुष्य होता है जो उसका मूल नक्षत्र में जन्म होता है। तो मूल नक्षत्र में जन्म वाले बच्चे का पूरी जिंदगी भर पितरों की पूजा करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उसे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अपनी जिंदगी में 2-3 बार करा लेना चाहिए, जिससे मूल नक्षत्र का दोष समाप्त हो जाता है और जीवन में कुछ थोड़ा बहुत उसे सुख मिलने की संभावना हो जाती है। मूल नक्षत्र ज्योतिष की व्याख्या में नक्षत्रों पर विचार अवश्य किया जाता है। हर नक्षत्र का अलग अलग स्वभाव होता है और अलग अलग फल भी होता है। कुछ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ उग्र होते हैं, और कुछ उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं। तो उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को ही मूल नक्षत्र या गंडात कहा जाता है। जब बालक कोई भी इन नक्षत्रों में जन्म लेता है, तो विशेष तरह के प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिलते हैं, और इन नक्षत्रों में जन्म लेने का सीधा असर बच्चे के स्वभाव पर पड़ता है और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जैसे मूल नक्षत्र में जो बालक पैदा होता है, स्वास्थ्य की स्थिति हमेशा संवेदनशील होती है। उसे जिंदगी भर गोली दवाई पे डिपेंड रहना पड़ता है। मूल नक्षत्र में पैदा होने पर कई बार उसकी जिंदगी पर बन आती है, यानी मृत्यु, अकाल मृत्यु की संभावना भी ज्यादा बनती है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का मूल नक्षत्र वाले मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता रखना चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, होए तो तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। अगर बच्चे का गुरु और चंद्रमा मजबूत है, तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। और ऐसे भी शास्त्र कहता है कि 8 वर्ष के बाद मूल नक्षत्र का विशेष प्रभाव नहीं रहता है।
मूल नक्षत्र वाले मनुष्य को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मूल नक्षत्र वाले बच्चे को माता पिता को और पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए। यदि मूल नक्षत्र वाले बच्चे की राशि मेष और नक्षत्र अश्विनी हो तो बच्चे को हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। अगर सिंह राशि है और मघा है तो बच्चे को सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। तो मूल नक्षत्र वाले बच्चे को सूर्यनारायण भगवान को जल देना ही देना चाहिए और सूर्यनारायण भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसे ही मूल नक्षत्र के बारे में और भी रहस्यमयी जानकारी है, जो आप यदि चाहते हो कि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, गंडात मूल में हुआ है, यानी कि अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, मूल नक्षत्र में हुआ हो, तो आप ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, अश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, रेवती नक्षत्र में हुआ हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली उठा करके देख लें। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और मघा नक्षत्र में हुआ हो तो समझो आप गंडात मूल वाले हैं। आपके जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। तो संघर्ष को कैसे कम किया जाए, इसके लिए आप देव राधा ट्रस्ट से पत्रिका चेक करवा सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, कौन से ग्रह खराब हैं और कौन सा नक्षत्र के लिए कौन सी पूजा आपको करना होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो टोटल कुल मिलाकर के 6 मूल नक्षत्र कहे गए हैं। अश्विनी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा, मघा और रेवती। तो मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले बालक का नट में रिजल्ट यह है कि वह माता पिता के घात करने वाले होते हैं, यानी माता पिता से शत्रुता रखने वाले होते हैं और माता पिता का सानिध्य इनको प्राप्त नहीं होता है, और यदि रहते हैं तो माता पिता से 36 का आंकड़ा रहता है। इसलिए जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हो जाए उसे सुखी रहना हो तो अपने माता पिता से दूर रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।